नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज प्रजापति गुरुकुल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी और बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर में आपके सामने आज शुरू करने वाला हूं। तो बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर का नाम है बेटा बायोलॉजी इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इस पोर्शन से, ये बायोलॉजी के पोर्शन से आपकी हर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट चैप्टर है इससे भी हर परीक्षा में आपके 1 से 2 प्रश्न लगभग बन जाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले बायोलॉजी को और आगे पढ़ने से पहले हम सबसे पहले बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं आज, और बायोलॉजी के बारे में आज पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम समझते हैं बायोलॉजी क्या होता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, बायोलॉजी जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, बायो और लोगोस। ठीक, अब यहाँ पर बायो का मतलब होता है जीव या फिर सजीव, हम जिसे हम कहते हैं, और लोगोस का अर्थ होता है यहाँ पर अध्ययन। ठीक, अब परिभाषा यहाँ पर हम समझ सकते हैं, परिभाषा क्या हो जाएगी। तो देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का या सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहा जाता है। अब बायोलॉजी के फर्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, बायोलॉजी को एक अलग पहचान देने वाले एक महान वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है अरस्तु, जिन्होंने बायोलॉजी को एक अलग शाखा के रूप में, जिस पर बहुत सारे उन्होंने अध्ययन किए, स्टडी की, रिसर्च की, अनुसंधान किया, और उसके बाद बायोलॉजी को एक अलग शाखा के रूप में स्थापित किया। तो उस वैज्ञानिक का नाम है अरस्तु। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अरस्तु की सबसे पहले। तो देखिए, अरस्तु, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी या फिर जीव विज्ञान के जनक। तो पहला प्रश्न यहां से बनता है कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहा जाता है। अगली हम बात करते हैं दोस्तों, एक और भी प्रश्न इस पोर्शन से पूछा जाता है कि बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी शब्द या फिर हम बात करें टर्म की, किसने दिया। तो यहाँ पर 2 वैज्ञानिक आएंगे, इनका नाम है लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। इन 2 वैज्ञानिकों ने बायोलॉजी शब्द दिया। दूसरा प्रश्न यहां से कंप्लीट होता है। तीसरी हम बात करें तो बेटा जी, बायोलॉजी की 2 मुख्य शाखाएं होती हैं जिनका नाम है, एक बॉटनी और दूसरी होती है जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी। अब यहाँ पर बॉटनी को हिंदी में पादप विज्ञान कहते हैं बेटा, अर्थात बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है, प्लांट की स्टडी की जाती है, पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं बॉटनी या पादप विज्ञान। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं में होने वाली क्रियाओं का, जैविक क्रियाओं का और उनकी संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जूलॉजी या फिर जंतु विज्ञान। तो ये हो गया आपका जंतु विज्ञान। ठीक, यहाँ पर इन दोनों ही के बारे में एक और भी प्रश्न बनता है, वह क्या कि बॉटनी या पादप विज्ञान के पिता कौन है। याद रखना, थियोफ्रास्टस आपके पादप विज्ञान के जनक माने जाते हैं, आपके फादर ऑफ बॉटनी कहलाते हैं, या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं जनक। अभी हम बात करें यदि जंतु विज्ञान के जनक की, तो जंतु विज्ञान के जो जनक होंगे वो अरस्तु ही होंगे। तो आपको ध्यान देने की बात है कि जो अरस्तु हैं वो जंतु विज्ञान के जनक भी हैं और साथ में बायोलॉजी के जनक भी हैं, जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही हैं। ठीक है, तो यहाँ से इतने सारे प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। सबसे पहली चीज कि जीव विज्ञान हम किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी, ये जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु हैं। बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया। बायोलॉजी की 2 मुख्य शाखाएं, बॉटनी और जूलॉजी, पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान। हम बात करें पादप विज्ञान के जनक तो थियोफ्रास्टस, और हम जंतु विज्ञान के जनक की बात करें तो आपके हो जाएंगे
अरस्तु। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था। हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो बायोलॉजी का हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, उसमें हम बायोलॉजी कुछ मुख्य शाखाओं के बारे में अब जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपके कई पेपरों में पूछे जाते हैं कि बायोलॉजी की कुछ मुख्य शाखाएं हमारे पास हैं, यहाँ पर हम उनके बारे में जानेंगे। तो जीव विज्ञान की शाखाएं, कुछ प्रमुख मुख्य शाखाएं, महत्वपूर्ण शाखाएं आपको यहाँ दे रखी हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर बताऊंगा। कौन सी शाखा के अंतर्गत क्या होता है ये हम जानेंगे। एपीकल्चर, तो यहाँ पर हम बात करें, एपीकल्चर का अर्थ होता है मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। दूसरा होता है सेरीकल्चर, यानी कि रेशम कीट पालन। अगला रेशम के कीड़ों को पालना और उनसे रेशम उत्पन्न करना, ये सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है। फिशिकल्चर अर्थात मत्स्य पालन, मछलियों को व्यावसायिक स्तर पर पालना, उद्योग धंधों के लिए उनका उपयोग करना, व्यापार उनसे करना, व्यापार को बढ़ावा देना, इस प्रकार का फिशिकल्चर होता है। मत्स्य पालन, मछलियों को पालना मत्स्य पालन कहलाता है। माइकोलॉजी यानी कि कवकों का अध्ययन होता है। फफूंद का अध्ययन, कवकों का अध्ययन। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, कल्चर का मतलब होता है उगाना या संवर्धित करना। लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। जहां भी लॉजी लगा होगा वहां अध्ययन करेंगे, और जहां भी कल्चर लगा होगा या तो वहां पालन करेंगे या फिर वहां पर उगाएंगे, उसकी खेती करेंगे। इस प्रकार की बात आप ध्यान रखना। फाइकोलॉजी का मतलब होता है शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन यानी कि काई और कजीवी, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं। एंथोलॉजी का अर्थ होता है पुष्पों का अध्ययन। अगला है आपका पोमोलॉजी अर्थात फलों का अध्ययन। जहां लॉजी लगा वहां अध्ययन होगा। फलों का अध्ययन। अगला है आपका ऑर्निथोलॉजी यानी कि पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथो जहां शब्द आएगा वो पक्षियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर पक्षियों का अध्ययन हो जाएगा। अध्ययन। इक्तियोलॉजी की हम बात करें तो यहाँ पर मछलियों का अध्ययन होता है। इक्तियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन। तो बेटा इन शाखाओं से कई बार पेपर में प्रश्न पूछ लेते हैं। फाइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है, तो फाइकोलॉजी का अर्थ होता है शैवालों का अध्ययन। माइकोलॉजी का मतलब होता है कवकों का अध्ययन। इस प्रकार से इन शाखाओं से कई प्रश्न पेपरों में अभी तक कई बार पूछे जा चुके हैं। आगे हम देखते हैं एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीटों का अध्ययन, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन। अगला डेंड्रोलॉजी का अर्थ होता है झाड़ियों का अध्ययन, झाड़ियां जो होती हैं उनका अध्ययन करना। और सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर का अर्थ होता है काष्ठीय वृक्षों का अध्ययन या संवर्धन। काष्ठीय वृक्षों का, काष्ठीय वृक्षों का संवर्धन। ठीक, काष्ठीय मतलब जिनके खिड़की, फाटक, दरवाजे, हमारे घरों के काम की जो चीजें होती हैं, इस प्रकार की चीजों का जब जिनसे निर्माण होता है, उन वृक्षों का यहाँ पर संवर्धन क्या कहलाता है, सिल्वीकल्चर। काष्ठीय पौधे यानी मजबूत वृक्षों का संवर्धन करना, जिनके तने मजबूत होते हैं, काष्ठीय होते हैं, जिनसे हम हमारे टेबल, कुर्सी, फर्नीचर आदि बना सकते हैं, उन वृक्षों का संवर्धन करना क्या कहलाता है, सिल्वीकल्चर। हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यानिकी, उद्यानिकी जिसे हम उद्यान विज्ञान भी कहते हैं, बाग बगीचे लगाना। और फ्लोरिकल्चर का अर्थ होता है फूलों का संवर्धन। ठीक है, पुष्प लगने वाले पौधों को उगाना, उनकी खेती करना, फूलों की खेती करना, फूलों का संवर्धन या फूलों की खेती करना, ऐसा भी कह सकते हैं, खेती करना, ये फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत होगा। तो
दोस्तों यहाँ पर इस वाले पोर्शन से भी बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। हर शाखा को आप बहुत अच्छे से याद कर लें, रट लें, इससे हर परीक्षा में एक आध प्रश्न यहाँ से बन जाता है। बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन ये माना जाता है। एपीकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, पिसिकल्चर मत्स्य पालन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइटोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन और इक्तियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। एक बात मैं आपको अभी पहले ही बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ, जहां लॉजी लगा हो वहां अध्ययन करेंगे और जहां कल्चर लगा हो वहां संवर्धन करेंगे या फिर पालन करेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। एंटोमोलॉजी का अर्थ होता है कीटों का अध्ययन, लॉजी लगा है। डेंड्रोलॉजी मतलब झाड़ियों का अध्ययन और सिल्वीकल्चर का मतलब काष्ठीय वृक्षों का संवर्धन या काष्ठीय वृक्षों की खेती करना। हॉर्टिकल्चर उद्यानिकी या उद्यान विज्ञान, बाग बगीचे लगाना। फ्लोरिकल्चर का अर्थ होता है फूलों का संवर्धन करना या फिर फूलों की खेती करना। तो ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी समाप्त होता है। कैसा आपको लगा ये आप जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।